वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ चुके हैं 2D और 3D में यूनिट सेल के बारे में। अब इस पर क्या करते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल का डिस्कशन करते हैं। उधर बहुत ही न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, तो हम लोग इधर न्यूमेरिकल का डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दोगे, इस पर जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है, किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, उस चीज़ को गौर से देखोगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन सब यहाँ पूछा जाता है। तो अभी तक जितना स्टडी किया उस पर आधारित न्यूमेरिकल कौन कौन हो सकते हैं, कितने तरह का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इस पर आधारित तो उन चीज़ों को हम लोग स्टडी करते हैं। तो ध्यान दोगे, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हम आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एक कंपाउंड कह रहा है, एक कंपाउंड जो है बना हुआ है, फॉर्म्ड बाय दो एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। एक एलिमेंट है m और एक एलिमेंट है n। इन दोनों के मिलने से बना हुआ है, दोनों एलिमेंट से। कह रहा है आगे कि n जो है बनाता है, फॉर्म्स CCP। तो हम लोगों को ये चीज़ याद होना चाहिए कि CCP जो होता है वो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। और यहाँ से हम लोग ये चीज़ जाने हुए थे कि इस अरेंजमेंट, ये CCP किसका नाम है? अरेंजमेंट का नाम है। और इस अरेंजमेंट से हम लोगों के बीच जो यूनिट सेल आया था वो FCC आया था। तो हम लोग को ये चीज़ पता चल गया कि n जो है फॉर्म कर रहा है वो FCC, मतलब FCC पैकिंग बना रहा है, पैकिंग फॉर्म कर रहा है। एंड एटम्स ऑफ m, कह रहा है m एटम जो है, ये एटम के बारे में पता चल गया कि वो पैकिंग पर फॉर्म कर रहा है। ये m जो है कह रहा है ऑक्यूपाई मतलब भर रहा है कि 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है FCC में, उसका 1/3 हिस्सा पर m रखा हुआ है। कह रहा है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का क्या होगा उसका फार्मूला। तो यहाँ ध्यान दोगे, कह रहा है n जो है वो CCP पैकिंग बना रहा है, मीन्स वो FCC पैकिंग बनाएगा। FCC पैकिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो यूनिट सेल है सिंपल, ये FCC इसमें एटम होते हैं कॉर्नर पर, और कॉर्नर के अलावे कहाँ होंगे? कॉर्नर के अलावे होंगे फेस सेंटर पर, ध्यान दोगे, ये फेस सेंटर पर, और एक नीचे वाले पर। तो ध्यान दोगे, ये फेस सेंटर पर। यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था कि FCC में कुल Z जो है ये क्या हो जाता है? 4। तो यहाँ पर जो है आपको FCC फॉर्म कर रहा है, n कहाँ रखा हुआ है? तो ध्यान दोगे, यहाँ पर n एटम जो है CCP फॉर्म कर रहा है। FCC में जहाँ एटम होता है वहाँ होगा। तो n सभी कॉर्नर पर और फेस सेंटर पर, ये जो है फेस सेंटर पर। तो कुल यहाँ पर n का जो संख्या हो गया वो कितना हो गया? तो ध्यान दोगे, हम लोग n का संख्या क्यों निकाल रहे हैं? तो गौर से ध्यान दोगे, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि H2O का फॉर्मूला लिखो, ये वाटर का फॉर्मूला लिखो। तो कैसे लिखोगे आप? वाटर का फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिख दोगे H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये हो गया वाटर। इसी तरीक़ा से अगर हम किसी भी तरीक़ा से पता कर लें कि नाइट्रोजन का संख्या क्या है, तो नाइट्रोजन का जो संख्या आएगा उसको नीचे लिख देंगे सबस्क्रिप्ट में, और ऑक्सीजन का जो यहाँ पर संख्या 1 है उस तरीक़ा से m का संख्या निकाल लेंगे, उस तरीक़ा से हम लोग फार्मूला बना लेंगे। तो यहीं पर ध्यान दोगे, n का संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉर्नर पर जो n है, n जो है सभी कॉर्नर से कितना हिस्सा आएगा? 1/8 × 8 प्लस फेस से जो आएगा वो आएगा 1/2 × 6, ये टोटल आ जाएगा 4 आपको। मतलब n बराबर कितना आ गया? इसका संख्या 4। ये लिख सकते हो कि इस तरीक़ा से तुमको लिख दिया इधर हमने N4। आगे हम लोग यहाँ ध्यान दोगे, आगे क्या पढ़ना है अब हम लोगों को कि m जो है ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। हम लोगों को ये चीज़ पता है कि FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, ये Z के बराबर और ये 2Z के बराबर। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग m को जो है, m का संख्या क्या हो जाएगा? कह रहा 1/3 ऑफ मतलब का टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 मतलब 8/3 हिस्सा है। तो यहाँ से क्या आ गया? आप गौर से देखो, m जो है वो आ गया 8/3, और ये तो इस तरीक़ा से फार्मूला क्या हो जाएगा? m 8/3 और
N4, लेकिन ये नहीं होगा फार्मूला। क्यों? तो ध्यान दोगे, हम लोगों ने पढ़ा है कि फार्मूला जो होता है किसी कंपाउंड का वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। फ्रैक्शन को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान देना, इधर आप क्या कर दो, इसको 3 को हटाने के लिए 3 से यहाँ गुना कर दें और यहाँ 3 से गुना कर दें, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान दोगे इधर इस तरीका से हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें M8 और N, इसको 3 से गुना कर देंगे 12। अब यहाँ पर इसको क्या कर दो, सिंपलेस्ट कर दो, यहाँ पर 2 चौके 8, 3 चौके 12, ये फार्मूला आ गया आपके पास M2 और N3। इस चीज़ को याद रखोगे, ये NCERT का प्रॉब्लम है और इस तरीक़ा से इस सवाल को आप अप्रोच कर सकते हो। तो ये सवाल आपने हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें जो डेटा दिया हुआ है उसको हमने नीचा लिखा और फिर उससे नंबर ऑफ एटम्स निकाल के और फार्मूला बना दिया। अब डायरेक्ट इस लैंग्वेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये लैंग्वेज को हटा के डायरेक्ट ये लिखेंगे कि कौन कहाँ रखा हुआ है, उसके आधार पर हम लोग अलग अलग क्वेश्चन। तो हाँ, अब आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि ध्यान दोगे कि ये किसी क्वेश्चन का हिस्सा है, तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है कि बी जो है कह रहा है ऑल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है, उसके सभी कॉर्नर पर कौन रखा हुआ है, बी रखा हुआ है। एक क्यूब है, उसके सभी कॉर्नर पर आपको बी रखा हुआ है और पता है आपको कि बी से जो है 1/8वां हिस्सा 1/8 पार्ट ही एक कॉर्नर से आता है। उसके बाद आ जाओ, ए जो है ऑल फेस सेंटर पर है, फेस जितने हैं सभी फेस सेंटर पर ए पाएगा, ए है रखा हुआ, ए रखा हुआ है सभी फेस पर, ध्यान दोगे। तो इस तरीक़ा से अब आप इसका संख्या निकाल के और फार्मूला लिख दो। इसमें देखो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, एक ऑप्शन ए है, ये एक बी, एक सी, एक डी। ध्यान दोगे, कह रहा है कि ये होगा या ये होगा या ये और या सही, मतलब कोई सभी के सभी होंगे। तो ध्यान दोगे यहाँ पर क्या बता रहे हैं, बी जो है वो कहाँ का रखा हुआ कॉर्नर पर, तो उसका हिस्सा हो जाएगा 1/8 × 8, मतलब 1 हम लिखेंगे B1। और उसके बाद ए पर आ जाओ, ए जो है सभी फेस सेंटर पर है, 1/2 × 6 आ जाएगा ये 3। इस तरीक़ा से ए जो आ गया वो 3 आ गया। फार्मूला हो गया आपको A3B। तो ध्यान दोगे यहाँ पर A3B होने का मीनिंग क्या है, A3B फार्मूला आ गया, अपने को आंसर जो है अपना ये आ गया। यहाँ पर सवाल उठता है कि सर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा और ये क्यों नहीं होगा, कहने का मतलब ये सभी आंसर ये क्यों नहीं होगा। ध्यान दोगे ये आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। यहाँ कट करोगे तब आएगा ये, आपको यहाँ पर भी कट करोगे तब आएगा ये। तो फार्मूला होता है सिंपलेस्ट रेशियो। इसके आधार पर हम बोल रहे हैं कि फार्मूला ये नहीं होगा, मतलब ऑल नहीं होगा, यही होगा सिर्फ आंसर A3B। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्या कि कॉर्नर पर रखा हुआ है बी और ए जो है वो एक फेस सेंटर पर रखा हुआ है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दोगे इसको सोल्व कर देते हैं। नीचे में हम कह रहा है कि कॉर्नर्स पर हैं, ये सभी कॉर्नर पर हैं, तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल कॉर्नर लिख सकते हो यहाँ, ऑल कॉर्नर। तो बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8 × 8, ये आ गया 1, मतलब बोल सकते हो B1। और उसके बाद ए जो है आपको आ गया एक फेस सेंटर पर, सिर्फ एक फेस सेंटर पर। तो एक फेस से आधा हिस्सा आता है किसी एटम का, गुना एक ही पर है तो एक जगह से, तो यह आ गया हाफ, या बोल सकते हो इसको ए जो है आधा है। तो इस तरीक़ा से फार्मूला क्या आ गया आपको, ए आधा और बी 1। इसको फ्रैक्शन से हटा के होल नंबर जो क्या कहते हैं, सॉरी इंटीजर में ले जाओ, तो क्या करोगे 2 से गुना कर देना, ये कट जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो AB2 फार्मूला ये हो जाएगा आपको फाइनली। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आपको ये आ गया आंसर। आगे आ जाओ आप, यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन जो उसको पढ़ो ध्यान से, गौर से। आप क्या करोगे, इसको मेरे बनाने से पहले आप क्या करोगे, इसको पॉज करके आप
इसको बनाओगे खुद से, अगर ना बने फिर मेरा सॉल्यूशन देखोगे कि हम कैसे बना रहे हैं। इस चीज़ को हम मिटा दें ऊपर कि अब इसमें हम दूसरा प्रॉब्लम कर सकें। ध्यान दोगे, यहाँ पर ध्यान दो। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि y जो है आर प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। सभी कॉर्नर पर तो नहीं है लेकिन 6 कॉर्नर पर है। x जो है कितने कॉर्नर पर है, 6 कॉर्नर पर। एक कॉर्नर पर से हिस्सा आता है 1/8 और वो 6 जगह हैं, तो ये कट के 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, मतलब 3/4 हिस्सा आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि x जो है 3/4 है। y पर आ जाओ, कह रहा है कि रिमेनिंग कॉर्नर एज वेल एज, y जो है आपको रिमेनिंग कॉर्नर, 6 कॉर्नर पर था कौन, x, बाकी कितना कॉर्नर बचा, 2, तो 2 कॉर्नर पर जो है 1/8 हिस्सा कॉर्नर से आता है, लेकिन 2 ही जगह पर है तो 1/8 गुना 2 आ जाओ। आगे क्या कह रहा है, 2 जगह पर ये y है, 2 कॉर्नर पर एज वेल एज मतलब और दोज फेस सेंटर्स व्हिच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। कह रहा और उस फेस सेंटर पर y रखा हुआ है जो एक दूसरे के अपोजिट ना हो, एक दूसरे के अपोजिट ना हो। इस चीज को समझो यहाँ पर ध्यान से कि ये फेस कितने होते हैं क्यूबिक में, क्यूब में 6 फेस। ध्यान दोगे, कह रहा है कि जो अपोजिट ना हो एक दूसरे के, उसी पर सिर्फ रखा हुआ है कौन, तो y। कॉर्नर पर तो है ही, 2 कॉर्नर पर है, वो हमने लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, गौर से ध्यान दोगे, कह रहा है इस फेस पर अगर y को रखते हो, ध्यान दोगे इस फेस पर, तो इसके अपोजिट ये फेस है, इस पर नहीं होगा पक्के। इस फेस पर अगर y को रखते हो, हमने रख दिया, तो इसके अपोजिट जो फेस होंगे ये यहाँ पर नहीं होगा बिल्कुल। ये पीछे वाला जो फेस दिख रहा है अगर उस पर रख दे रहे हो आप, तो आगे वाले फेस पर नहीं होगा। तो ये टोटल 3 ही हुआ। तो कितना जगह पर है, 1/2 हिस्सा आता है फेस से और वो 3 जगह होंगे, ये 1 2 3। इस तरीका से ये क्या आ गया, 2 चौके 8, ये आपको आ गया 1/4 और प्लस 3/2, ये आ गया आपको 4, 4 का 1 प्लस 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7/4 आ गया। इस तरीका से अब आप बोल सकते हो कि y कितना आ गया आपके पास, ध्यान दो, x आया 3/4, y आ गया 7/4, y आ गया 7/4, ये तो आपको आ गया था। z चलो देखते हैं z कितना आ रहा है। z को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, z क्या क्या कहाँ कहाँ है। कह रहा है रिमेनिंग फेस सेंटर, देखो यहाँ ध्यान से, 6 फेस सेंटर होता है, 6 में से 3 पर y है, तो बाकी 3 पर कौन है, z। इस पर z है, इसके सामने वाले पर z है, और ये पीछे वाले है, आगे वाले पर z है। ध्यान दोगे। और बॉडी सेंटर पर एक कह रहा है, मतलब ये जो क्यूब दिख रहा है इसके बिल्कुल बीचों बीच जो होगा, बीच में ऑक्टाहेड्रल वर्ड का बात कर रहा है, वहां पर जो है आपको ये z रखा हुआ है, z। तो अब इस तरीका से अब बता दो z कितना आ गया, z आ गया तुमको फेस जो है 1/2 गुना 3 जगह से प्लस, 3 जगह से प्लस क्या आ जाएगा, अब आपको एक बॉडी सेंटर पर पूरा पूरा है, तो ये कितना आ गया 3/2 प्लस 1, ये क्या आ गया 2 और 3, 5/2 आ गया। इस तरीका से अब आप बोल सकते हो z जो आया आपको वो 5/2 आया। इस तरीका से अब आप यहाँ पर भी सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा फार्मूला, ये आ जाएगा यूनिट सेल का फार्मूला, क्या आ जाएगा आपको, x 3/4 y 7/4 और z जो हो जाएगा वो 5/2। इसको सिंपलेस्ट करोगे क्या आ जाएगा, 4 से गुना कर दो, सब में 4 से गुना कर दोगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, 4 से गुना कर दोगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10 हो जाएगा, x 3 y 7 और z जो है 5 दूना 10 हो जाएगा। इस तरीका से ये आंसर आया आपका। इस तरीका से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके बाद। हाँ, तो अब आप ध्यान दोगे कि ये अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 5वां क्या कह रहा है, बी जो है वो सीसीपी फॉर्म कर रहा है। तो ध्यान दोगे सीसीपी का मीनिंग क्या होता है कि जैसे ही सीसीपी का बात कर दिया
तो हम ये कह सकते हैं B CCP फॉर्म कर रहा है, मतलब यूनिट सेल जो है वो FCC होगा, और यहाँ से B का संख्या कितना आ जाएगा, तो FCC में कहाँ कहाँ एटम होता है, कॉर्नर पर होता है, तो 1/8 गुना 8 प्लस फेस सेंटर पर 1/2 गुना 6, यहाँ से टोटल ये 4 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर B4। आ जाओ ए क्या कह रहा है कि ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और हम लोग को पता है कि FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 4 होता है, तो ए का संख्या कितना आ गया 4 कह रहा है। ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है, चारों पर हैं, या इसको और भी डिटेल समझना चाहते हो इसी 4 आया कैसे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC में कहाँ कहाँ होता है, सभी एज पर, तो एज से 1/4 हिस्सा आता है किसी भी एटम का अगर रखा हुआ हो एज पर, तो 1/4 कितने जगह से, 12 जगह से, प्लस एक बॉडी सेंटर पर होता है, इस तरीक़ा से ये 4 आया। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए हो गया 4 और बी भी हो गया 4, तो फार्मूला क्या आ गया, A4 B4, ये कट जाएगा, AB आ जाएगा, फार्मूला क्या आ गया AB। तो इस तरीक़ा से आप इसको समझ सकते हो। यहाँ आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए जो है 1/8 गुना ऑक्टाहेड्रल वॉइड जितने हैं उसके 1/8 हिस्सा पर है, और टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/8, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 1/2 आधा हिस्सा पर है, और CCP फॉर्म कर रहा है O। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पर, पहले O का ही बात करें हम, O जो है CCP फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से यूनिट सेल FCC आएगा, कहने का मतलब O कहाँ कहाँ है, यही वाला बात हो गया। O जो है आपको O का संख्या 4 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं O4। आ जाओ उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं B का। B जो है एटम, ये B एटम जो है आपको कह रहा है 1/2 गुना ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो FCC में होता है वो होता है कितना 4, 2 दूना 4, B का संख्या 2 आ गया, इस तरीक़ा से लिख सकते हो B2। यहाँ आ जाओ A का संख्या प्राप्त करो, 1/8 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, इन्होंने इसको लपड़ाया, लपड़ाने के बाद ये हो गया आपको 1, तो इस तरीक़ा से अब आप लिख सकते हो A1। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, AB2O4, इस तरीक़ा से ये फार्मूला आ गया आपके पास AB2O4। AB2O4 फार्मूला आ गया इस कंपाउंड का। अब आपको यहाँ आ जाओ एक रेडियस रेशो पर फार्मूला, ये देखो थोड़ा बहुत ही क्यूट सा सवाल है। इसमें क्या कर रहा है क्या कि कैटायन का रेडियस दिया हुआ है 100 पिकोमीटर, एनायन का रेडियस दिया हुआ है 200 पिकोमीटर, सॉरी ये पिकोमीटर। तो अब क्या करना है आपको, कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर, स्मॉलर आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब A+, कैटायन स्मॉलर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसको कैसे निकालोगे, तो पहले इसका रेडियस रेशियो निकाल लो आप, A+ बट्टा रेडियस B-, ये कितना आ जाएगा 100 पिकोमीटर बट्टा 200 पिकोमीटर, छिक ये आ जाएगा आपको 1/2, और ये आ जाएगा 0.5। तो इससे आप क्या समझते हो कि रेडियस का जो रेशियो है स्मॉलर आयन बाय बिगर आयन, ये किसके बीच आ गया, तो ये आप याद करोगे, चार्ट हम लोगों ने पढ़ा है रेडियस रेशियो में कि 0.414 से बड़ा है ये वैल्यू, तो आ जाएगा 0.5 है ये, और इससे कम है 0.732 से कम है। अगर इस रेंज में आए रेडियस रेशियो का वैल्यू, तो जो है स्मॉलर आयन कैटायन जो है वो एग्जिस्ट करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो इस तरीक़ा से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ आयन क्या हो जाएगा जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+ आयन इक्वल्स टू 6। इस तरीक़ा से अब आप इसको समझ सकते हो। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ, उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आप बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको VVA लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो इस क्वेश्चन में। तो हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यह फिगर हमने बनाया है आपको डिस्कस करने के लिए, रफ करने के लिए। फिगर सवाल ये है आपको कि कह रहा है हाइपोथेटिकली, कह रहा है ऐसा हाइपोथेटिकली इन्होंने कल्पना किया है क्वेश्चन बनाते टाइम कि सॉलिड में कह रहा है इन अ हाइपोथेटिकल सॉलिड C एटम जो है आर फाउंड टू फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैक्ड लेटिस। कह रहा है क्यूबिकल क्लोज पैक्ड लेटिस क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं FCC।
कह रहा है सी जो है वो प्रेजेंट है, वो एफसीसी फॉर्म कर रहा है, एफसीसी फॉर्म कर रहा है, और ए एटम्स ऑक्युपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। ए जो है टेट्राहेड्रल, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखा हुआ है एफसीसी में, एंड बी एटम्स ऑक्युपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बी जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखा हुआ है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ए आगे एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एटम जो रखा हुआ रहेगा उसका साइज क्या है, कैसे किस तरीका का, उसमें अगर डिस्टरबेंस हो जाएगा तो फिर सी जो लेटिस है जहाँ पर एक कॉर्नर और फेस सेंटर पर जो सी रखा हुआ है उसके बीच कोई डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज़ को समझने के लिए एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। ए और बी एटम्स आर ऑफ एप्रोप्रिएट साइज। कह रहा है साइज उसका इस तरीका से है ए और बी का कि देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन सीसीपी लेटिस। कह रहा है सीसीपी लेटिस जो बना हुआ है सी एटम से जो बना हुआ है सीसीपी लेटिस, उसके साथ कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है। किससे? ए और बी के आने से। मतलब वो अपने वॉइड में दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इस सी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सी एटम्स सी एटम कह रहा है लेटिस ऑफ सी एटम। इन्हें इसको समझाएंगे। नो इफ अ प्लेन एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पर देखो आपको ये फिगर बना के दिया हुआ सवाल में, कह रहा है इज कट देन द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस प्लेन। ये देखो यहाँ पर क्या किया हुआ है कि इस कॉर्नर के और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को, ध्यान दोगे ये सभी कॉर्नर जो हम यहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं, इस कॉर्नर को पॉइंट करके एक प्लेन कंसिडर किया गया है। और आपको ये डायगोनली, ध्यान दोगे ये डायगोनली एक प्लेन कंसिडर किया गया है। कह रहा है इस प्लेन पर, ये जो प्लेन कट किया गया है यहाँ पर छायांकित किया गया, छायांकित किया गया इसे, कह रहा है इस प्लेन पर जो है कौन कौन एटम आने वाला है, उसमें आपको ये अरेंजमेंट दिखा रहा है। आपको पूछ रहा है ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। तो समझो यहाँ से, ध्यान से गौर से, कि अब आपको क्या पता करना होगा इसमें कि इसमें जो एटम्स हैं, ध्यान दोगे यहाँ पर कॉर्नर पर कौन रखा हुआ है। चलो हम सोल्व करते हैं इस सवाल को। कॉर्नर पर जो है आपको रखा हुआ है सी, सभी कॉर्नर पर सी रखा हुआ है, सभी कॉर्नर पर सी रखा हुआ है, सी है कॉर्नर पर, और ए जो है आपको रखा हुआ है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा, कहाँ होगा, ध्यान देना। इस कॉर्नर से हम लोग स्टडी किए हुए हैं कि यहाँ से √3/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, पहले यहाँ ध्यान दो। और इसमें सी कहाँ रखा हुआ है, फेस सेंटर पर, सभी कॉर्नर पर तो है ही और सभी फेस पर है। जब सीसीपी फॉर्म कर रहा है तो सभी फेस पर भी होगा, यहाँ पीछे वाले फेस और एक आगे वाले फेस, ये फेस और नीचे वाले फेस, ध्यान दोगे। तो अब आपको गौर से देखो तो यहाँ पर आपको कौन आ गया होगा, ध्यान दोगे ये प्लेन जो है, ये प्लेन, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो एफसीसी में बीच में होता है वहाँ से भी गुजर रहा होगा। तो कहने का मतलब ऑक्टाहेड्रल ए, तो ए सी के बारे में बता दिए, ए कहाँ रखा हुआ है तो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड पर, बी कहाँ रखा हुआ है तो बी के बारे में आप बता सकते हो कि बी जो है सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर है। तो ध्यान दोगे एफसीसी में हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बी में बी जो होता है वो बीचों बीच होता है, तो यहाँ पर भी बी होगा, बिल्कुल इसमें कहीं से कोई शक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद साइड जो होता है ये भुजा के बीच में भी बी होता है, इस चीज़ को भी आप नहीं इग्नोर कर सकते हो, भुजा के बीच में भी बी होता है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, सभी भुजा में होगा बी, यहाँ भी बी बीच में, सभी साइड, ये पीछे वाले पर है इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, ध्यान दोगे। तो जो आपको यहाँ पर आ रहा है उसी चीज़ को लोगे, तो ध्यान दोगे हम कट करके यहाँ से बाहर कर रहे हैं, क्या कट करके बाहर कर रहे हैं इस चीज़ को समझोगे। इस प्लेन में ये जो छायांकित प्लेन है उस पर कौन कौन आया तो ध्यान दोगे गौर से। फेस के अलोंग जो एटम होता है एफसीसी में वो टच में होता है, तो ये इसको टच कर रहा होगा, ये इसको टच कर रहा होगा। तो मतलब एक साइड पर, इस जो छायांकित हिस्सा वाला प्लेन है इस पर एक साइड पर सी 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 आया, देखो ये सी 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 आया।
नीचे वाले फेस जो है उस पर भी देखो ये लाइन जो है आपको ये छायांकित भाग वाले का, इस पर भी सी और सी ये फेस डायगोनल जो है बेस का वो भी कांटेक्ट में होंगे। तो ये और ये इस तरीका से हुआ, ध्यान दोगे। अब क्या कर रहा है कि यहाँ जो है ये कॉर्नर यहाँ से √3a/4 डिस्टेंस पर ऊपर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड पर ए होगा। तो वो कौन कौन किसको किसको टच कर रहा होगा, तो ये आपको गौर से देखना होगा कि इस कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा और ये जो फेस पर एटम है, ध्यान दोगे ये नीचे वाला फेस, इस फेस पर ये फेस ध्यान दोगे गौर से, हम समझा रहे टेट्राहेड्रल वॉइड को, सी ये और ए ध्यान दोगे। अब क्या बता रहे हैं आपको यहाँ पर कि इसको और इसको टच कर रहा होगा, तो 2 सी को आपको ध्यान दो यहाँ पर, इस सी को और इस सी को यहाँ पर ए टच कर रहा है। उसी तरीका से यहाँ से जो √3a/4 डिस्टेंस पर होगा तो इसको टच कर रहा होगा ए और इसको टच कर रहा होगा, तो वहाँ हमने लिख दिया। उसी तरीका से यहाँ जो √3a/4 डिस्टेंस पर यहाँ भी होगा तो इसको टच कर रहा होगा और इसको टच कर रहा होगा, वो भी हमने यहाँ लिख दिया। ये हमने इस तरीका से कट किया है। आगे आ जाओ आप, यहाँ पर भी फेस √3a/4 डिस्टेंस पर यहाँ होगा तो इसको टच कर रहा होगा और इसको टच कर रहा होगा। इस कॉर्नर वाले को तो टच करेगा नहीं क्योंकि इधर है, आगे है, तो ये आ गया आपको इस तरीका से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर होगा, ध्यान दोगे इस चीज को कि ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर एटम है ये बी इसको टच कर रहा है, 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 लेकिन ये प्लेन जो कट किए हो तो ध्यान से देखो प्लेन में आपको कौन कौन दिख रहा है, ये जो है इस फेस पर है, ये जो है उस फेस पर है। तो ये जो इस तरीका से प्लेन गया है आपको, तो ये एटम सिर्फ ऊपर वाले फेस पर आएगा और इसके अलोंग आएगा और इसके अलोंग आएगा। तो देखो ध्यान दो, ये ऊपर वाले फेस का एटम है ये, और ये जो है नीचे वाले फेस का है, तो इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, लेकिन ये इसको नहीं टच करेगा, ये इसको नहीं टच करेगा। क्यों नहीं टच करेगा, तो उस चीज़ को समझो ध्यान से कि ध्यान दोगे ये जो है टच करता है फेस के सामने वाले फेस, ये सी को टच कर रहा है, तो ये इसको किसी टच करेगा, ये साइड वाले को तो टच नहीं करेगा। इस तरीका से मोस्टली या बोलोगे क्या कि ये जो है आंसर हो जाएगा आपको इस तरीका से। वहाँ पर यहाँ पर देखो क्या दिखा दिया गया है कि टेट्राहेड्रल वॉइड पर जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्टेंस आप समझ सकते हो कि ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ कॉर्नर वाले से √3a/4 डिस्टेंस पर होता है, और ये जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर ये इससे जो है कितना दूरी पर है, तो ये आ जाएगा आपको a/2 दूरी पर आ जाएगा। तो ये इसको नहीं टच कर सकता है, अगर ये इसको टच कर रहा है तो इसको नहीं टच करेगा। इस तरीका से समझ सकते हो। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग को ये चीज़ समझ में आ गया कि a है ही नहीं। इसमें ध्यान दो a है, लेकिन ए होने के साथ साथ ध्यान दोगे ये यहाँ पर इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है, इसको भी टच कर रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप समझ सकते हो। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक और ये अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्या है कि द स्फेरिकल शेप शोन इन फिगर लेटिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। ध्यान दोगे ये डायग्राम बना हुआ है, पूछ रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है पहला और दूसरा, इसमें से कौन सही है। पहला कह रहा है ए में पहला सही है, ये जो है आपको ये कट किया जा सकता है, यहाँ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा में कह रहा है कि ये बी में कह रहा है ये कट किया जा सकता है, सी में कह रहा है कि दोनों कट किया जा सकता है, ये और ये दोनों। लास्ट में कह रहा है या क्या कि कोई कट नहीं किया जा सकता। कि आपको इतना तो पता होनी चाहिए कि ये एफसीसी है। क्या है ये? एफसीसी है, कॉर्नर पर एटम है और फेस पर एटम है। तो फेस के अलोंग जो है एटम वो टच में होता है एफसीसी में, तो ये इसको टच कर रहा है तो ये भी टच कर रहा होगा इसको, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। ये फेस के अलोंग, ध्यान दोगे ये फेस के अलोंग जो एटम टच कर रहा होगा, तो ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है। ध्यान दोगे, सॉरी, ये कॉर्नर वाले जो हैं इसको टच कर रहे हैं सब। तो यहाँ से एक तो कट किया जा सकता है कि इस तरीका से ये फेस जो कट करोगे तो आपको ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये एटम इसके
साथ कांटेक्ट में दिखेंगे, ये कॉर्नर वाले जो है फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, तो वो आपको ये दिख जाएगा, आपको एक फेस ये बन गया आपके पास, ध्यान देना, एक ये फेस। तो पहला आंसर आ गया कि पहला होगा जरूर। ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इसको सोचो तो ध्यान से। तो इस चीज को कैसे बताओगे कि किस तरीका से सोच सकते हो कि ऐसा चीज कट किया जा सकता है इसमें कि नहीं किया जा सकता है, तो उस चीज को समझो आप। एक चीज देखो, आप मना नहीं कर सकते हो कि इस यूनिट सेल के हर तरफ एक यूनिट सेल होगा, तो इसको ध्यान दो, इसको आगे बढ़ा दो, एक आप इसको आगे बढ़ा दो तुम, और इसको भी आगे बढ़ा दो, तो एक यूनिट सेल देखो यहां बन जाएगा। आगे जो बनेगा यूनिट सेल आपको, इसको हम नहीं बनाते हैं, ध्यान दोगे। ये आगे इस यूनिट सेल के आगे जो यूनिट सेल है इधर, उसका सिर्फ फेस का बात कर रहे हैं, तो यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा, और इसके फेस पर एटम होगा। तो अब इस चीज को गौर से देखो तो ध्यान से, कांटेक्ट यहाँ पर ध्यान दो, इसको और इसको कांटेक्ट में दिखाया है, तो इसको कैसे समझ सकते हो आप, ध्यान दो, ये एटम इसके कांटेक्ट में है या नहीं है, तो बिल्कुल है। अरे आगे वाले फेस का यहाँ से ये फेस डायगोनल है, फेस डायगोनल होगा तो √2a/, तो ये इसके कांटेक्ट में होंगे, ये इसके कांटेक्ट में होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, और ये इसके कांटेक्ट में होंगे इधर, ध्यान दो। तो ये देखो एक स्क्वायर कट हो रहा है, ये कैसा कट हो रहा है, ये एक स्क्वायर कट हो गया। तो ध्यान दोगे, इस चीज को यहाँ पर आप बना दिए हैं, यहाँ पर बना दिया गया है। ये देखो यहाँ पर एक तो ये दिखा है कैसे कट किए, और एक आपको ये और ये एटम और ये एटम इस तरीका से कट करके, ये भी स्क्वायर होगा इस तरीका से, ये इस तरीका से 3D फिगर है, तो ये दिख रहा है आपको। तो एक ये भी कट किया जा सकता है, ये भी कट किया जा सकता है, मतलब ये भी होगा और ये भी संभव है, मतलब आंसर आपका जो है सी होने वाला है। इस तरीका से आप, सिंगल करेक्ट आंसर था तो यही होगा, मल्टीपल रहता मोर देन वन आंसर करेक्ट तब तो आप और भी हिट कर सकते थे, बट ये होगा इस तरीका से। हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न रिप्रेजेंट क्लोजेस्ट पैकिंग इन 3D। तो कह रहा है 3D में क्लोजेस्ट पैकिंग कौन होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब सेम लेयर रिपीट कर रहा था तो आपको बन रहा था सिंपल क्यूबिक, और उसका पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% आ रहा था, और जब सेम लेयर रिपीट नहीं कर रहा था तो वहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जा रहा था। जैसे AB टाइप का आया था तो वो आ गया था आपको BCC, और उसका पैकिंग एफिशिएंसी 68% आया। उसके बाद HCP AB टाइप अरेंजमेंट से था, क्लोजेस्ट पैकिंग था वो। उसके बाद FCC वो भी क्लोजेस्ट था, वो भी 74% उसका पैकिंग एफिशिएंसी आया था, लेकिन उसमें भी सेम लेयर रिपीट नहीं कर रहा था। तो इस लेयर अलग अलग हो तो पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट पैकिंग। ध्यान दोगे यहाँ पर AB देखो, तो यहाँ पर ना ही A लेयर 2 बार रिपीट हो रहा है लगातार, ना ही B लेयर लगातार 2 बार रिपीट हो रहा है। यहाँ से जो यूनिट सेल आएगा 3D में वो आएगा HCP। तो एक आंसर ये हो गया, इस क्वेश्चन का पहला आंसर ये हो गया। ये चेक करते हैं, ध्यान दो, यहाँ पर ना A लगातार कहीं पर रिपीट हुआ है, ना B लगातार कहीं पर रिपीट हुआ है, ना C लगातार कहीं पर रिपीट हुआ है। ये ABC है तो ये FCC होगा। और ध्यान देना, ABAC रिपीट है पैटर्न, तो यहाँ पर भी सेम लेयर 2 बार लगातार बोल सकते हो, लगातार रिपीट नहीं हुआ है तो ये भी क्लोजेस्ट होगा। यहाँ ध्यान दो, देखो ये लगातार रिपीट हो गया, BB AA BB AA, ये क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं होगा। यहाँ आ जाओ, ये भी बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा, ABC BCA CAB ABC BCA CAB, ये भी क्लोजेस्ट पैकिंग है। आपको यहाँ पर क्लोजेस्ट पैकिंग मिल जाएगा आपको। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको सेम लेयर रिपीट दिख रहा है कि C जो है 2 बार रिपीट हो गया है और रिपीट हो गया लगातार, तो ये भी क्लोजेस्ट पैकिंग नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, A B C और E, A B C और E हो जाएगा। इस तरीका से ये आंसर हो गया। एक और भी क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए कंपाउंड एलिमेंट A जो है, A एलिमेंट प्रेजेंट एट 6 कॉर्नर्स। ध्यान दो कि ये क्वेश्चन हमने बना चुका है।
एलिमेंट बी जो है प्रेजेंट एट रिमेनिंग कॉर्नर एंड फेस सेंटर विच आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर। ये एलिमेंट सी इज प्रेजेंट एट रिमेनिंग फेस सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर्स। कैलकुलेट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ए जो है आपको रखा हुआ है 6 कॉर्नर पर, तो 1/8 गुना 6 प्लस एलिमेंट बी जो है, चलो यहीं पर आ गया ये, तो इसको निपटा दो। यहाँ पर कितना आ गया ये 3 दूना 6 4 दूना 8, ए आ गया 3/4 आ गया। बी का बात करो, बी कहाँ रखा हुआ है, प्रेजेंट एट रिमेनिंग कॉर्नर 6 पर है, 2 बचा हुआ है, प्लस फेस सेंटर्स नॉट अपोजिट टू इच अदर, फेस सेंटर आर नॉट अपोजिट टू इच अदर। तो यहाँ पर 3 ही पर होगा ना जी, 3/2 सॉरी 2 दिन चाहिए 4 और 3 7, इस तरीका 7/4 हो जाएगा ये। अब ये सही है, ध्यान दोगे। यहाँ पर आ जाओ, ये कह रहा है बाकी फेस पर सी जो है प्रेजेंट एट रिमेनिंग फेस, तो 1/2 गुना 3 प्लस एक बॉडी सेंटर पर है 1, ये आ जाएगा आपको 5/2, 3 2 5, 3/2 2 5, हाँ ये आ जाएगा। तो इस तरीका से लिख तो सी 5/2। तो ध्यान दोगे फॉर्मूला ऑफ ये जो आया आपको ए 3/4, बी 7/4 और सी 5/2, वहाँ पर भी हमने बात किया था, ये यूनिट सेल का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया आपको, ए 3/4, बी 7/4 और सी 5/2। ये सवाल हमने दिया, इसको क्या करोगे आप, पॉज करके पहले इसको बनाने का प्रयास करोगे, फिर आप इसको मेरा सॉल्यूशन देखोगे। पहले आप खुद सॉल्यूशन नहीं देखना है, आपको खुद से इसको ट्राई करना है क्वेश्चन को। ये यूनिट सेल का फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हो जाएगा, ये तो यूनिट सेल का फार्मूला था। फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, तो गुना कर दो, ए हो जाएगा 3, बी हो जाएगा 7 और सी हो जाएगा 4 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 5 दूना 10, ये आ जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये आ गया तुम्हारा पहला का आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, A3 B7 और O10। यूनिट सेल का फॉर्मूला पूछता तो आप ये लिखते हैं। आगे कह रहा है मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड जैसे ही पूछा तो ध्यान दोगे यहाँ पर ए का मास, बी का मास और सी का मास बिल्कुल दिया हुआ होना चाहिए, और वो दिया भी हुआ है सवाल में। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख दें कि ए जो है आपको, ए का मोलर मास गिवन है 80 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और बी का जो है वो है 40 AMU और ये है 60 AMU। ये 40 AMU है और सी का जो है वो 60 AMU है। तो इस तरीका से मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व कर दें। ध्यान दोगे यहाँ पर फॉर्मूला आ गया वो, अब इसको मोलिकुलर मास हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर मोलिकुलर मास कितना आ जाएगा, तो ध्यान दोगे यहाँ पर कि अब क्या कर रहे हैं हम, इसका मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ गया आपको, A3 B7 और C10। तो इसको ए का मोलर मास कितना है, ए का मोलर मास गुना 3, ए का मोलर मास 80 है गुना 3 AMU आ जाएगा 1120 AMU। आपको ये आ गया, इसका ये आंसर आ गया, इसका दूसरा का। तीसरा कह रहा है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। ध्यान दोगे ये एक मॉलिक्यूल का मास है, मोलर मास निकालने के लिए कह रहा है, तो एक मोल का मास क्या हो जाएगा, मास है 1120 AMU। तो आपको एक मोल का कितना होगा, और एक मोल कितना होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23 का कितना होगा, तो 1120 AMU गुना इसको लिखो 6.022 गुना 10 के पावर 23। 1 AMU बराबर, ध्यान दोगे क्या होता है, 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम, 1/Na कट जाएगा 1120 ग्राम, या बोल सकते हो कि AMU को डायरेक्ट ग्राम में लिख दो, वहीं हो जाएगा मोलर मास। तो इसका आंसर आ जाएगा 1120 ग्राम, इसका आंसर आ गया 1120 AMU। चलो आ जाओ डेंसिटी फाइंड करते हैं हम लोग। डेंसिटी कैसे निकालो, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास ऑफ यूनिट सेल बटा
ये क्यूबिक है, FCC है, तो कैसा होगा ये AQ। सेल का जो फॉर्मूला होगा उसी का मास लोगे, तो मास कितना, A का मोलर मास है 80, AMU होगा डिवाइडेड बाय, नीचे में ध्यान दो किधर आ जाएगा AQ, A कितना है 2 एंगस्ट्रम, 2 एंगस्ट्रम का Q कर दोगे, कट करोगे 35 आ जाएगा ये, तो आ जाएगा ये आंसर 35 AMU पर एंगस्ट्रम Q। एक चीज़ गौर से देखोगे, ध्यान देना, यहाँ पर बोलोगे सर इस फार्मूला का यूज करेंगे तो डेंसिटी नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन 80 प्लस 40 गुना 7 प्लस 60 इंटू 10, यहाँ से लिए हम लोग इसका मोलर मास, हमने यहाँ पर देखो ये निकाला है 1120 AMU, तो ये हो जाएगा टोटल ये AMU में, नीचे में बशर्ते जब ये फॉर्मूला यूज करोगे तो नीचे में 4 से, जो हम लोग उधर कॉमन किए थे, 4 से गुना कर देना है और 2 एंगस्ट्रम जो है इसका Q कर देना है, तो MU एंगस्ट्रम Q, इस तरीक़ा से भी आप निकाल सकते हो, दोनों तरीक़ा से सेम आंसर आएगा। इस तरीक़ा से हम लोग आगे अब पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आयनिक सॉलिड के बारे में, आयनिक सॉलिड, टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर आप देखना ना भूलें। और अगर आपको मेरा पढ़ाई जो भी हम पढ़ाते हैं वो अगर समझ में आए आपको, तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू।